करोड़पति लड़की ने गरीब लड़के को प्यार में पागल बना दिया। आगे जो हुआ सब रो पड़े। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां एक तरफ बड़े बड़े मकान और अमीर लोगों की शान थी, तो वहीं दूसरी तरफ तंग गलियों में रहने वाले लोग अपनी किस्मत से रोज लड़ते हैं। और उन्हीं गलियों में रहता था आदित्य, एक ऐसा लड़का जो ना तो बहुत पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास कोई बड़ा सहारा था। उसकी दुनिया बस उसकी बीमार माँ तक सीमित थी, जो कई सालों से बीमारी से जूझ रही थी। आदित्य सुबह होते ही काम पर निकल जाता था, कभी गोदाम में सामान ढोता, कभी दुकानों पर मजदूरी करता और शाम को जो भी पैसे मिलते वो सीधे दवाइयों में खर्च हो जाते। खुद के लिए उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। आदित्य की जिंदगी में खुशी नाम की चीज बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो अपनी माँ को बचा सका तो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। मगर किस्मत हमेशा मेहनत का साथ नहीं देती, और शायद आदित्य की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही लिखा था जो उसे अंदर तक तोड़ देने वाला था। उसी शहर के एक बड़े इलाके में रहती थी सिया, एक अमीर घर की इकलौती बेटी, जिसके पास हर चीज थी, बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो आदित्य के पास था, एक सच्चा अपनापन। उसके पिता राजेश एक बहुत बड़े व्यापारी थे और उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था उनका नाम और उनका पैसा। सिया उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनसे डरती भी थी, क्योंकि उनके सामने अपनी बात रखना आसान नहीं था। एक दिन की बात है, जब आदित्य अपनी माँ के लिए दवा लेने जल्दी जल्दी जा रहा था, तभी अचानक उसकी टक्कर सिया से हो गई। सिया का फोन नीचे गिर गया और आदित्य के हाथ से दवाइयों का पैकेट भी जमीन पर बिखर गया। सिया गुस्से में चिल्लाने लगी, देखकर नहीं चल सकते क्या? लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं कहा, वो बस घुटनों के बल बैठकर दवाइयां समेटने लगा, जैसे उसे अपनी इज्जत से ज्यादा उन दवाइयों की चिंता हो। तभी सिया की नजर उन दवाइयों पर पड़ी और उसने पढ़ा कैंसर ट्रीटमेंट। उसके चेहरे का गुस्सा अचानक गायब हो गया और उसकी आवाज धीमी पड़ गई। ये तुम्हारी माँ के लिए है? सिया ने धीरे से पूछा। आदित्य ने बस सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद सिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी रह गई। उसे बार बार वही लड़का याद आने लगा जो बिना कुछ कहे सब सह गया था, और उसी बेचैनी ने उसे मजबूर किया कि वो दोबारा उसे ढूंढे। कुछ दिनों बाद सिया फिर उसी रास्ते पर गई और इस बार उसे आदित्य मिल गया। वो एक दुकान के बाहर सामान उठा रहा था, पसीने से लथपथ लेकिन फिर भी शांत। सिया उसके पास गई और इस बार उसने माफी मांगी। आदित्य पहले थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने हल्की सी मुस्कान दे दी और वहीं से शुरू हुई दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत, जो धीरे धीरे रोज मिलने में बदल गई। सिया को आदित्य की सादगी और सच्चाई पसंद आने लगी और आदित्य को सिया की परवाह और उसका साथ अच्छा लगने लगा। लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी दुनिया बहुत अलग है। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ अमीरी, एक तरफ संघर्ष था और दूसरी तरफ आराम। फिर भी दिल इन सब बातों को समझना नहीं चाहता था, वो बस एक दूसरे के करीब आता जा रहा था। समय के साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सिया पहली बार किसी के लिए इतना महसूस कर रही थी और आदित्य पहली बार अपनी जिंदगी में खुश था। उसे लगता था जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, जैसे उसे जीने की एक नई वजह मिल गई है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और आदित्य और सिया की जिंदगी में भी वो मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उनके प्यार की परीक्षा लेने वाला था और शायद उन्हें एक दूसरे से दूर भी कर सकता था। एक शाम सिया के पिता राजेश ने उसे आदित्य के साथ देख लिया और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार से ज्यादा इज्जत और पैसे की अहमियत सामने आने वाली थी। राजेश की आंखों में गुस्सा था और उनके मन में सिर्फ एक ही बात कि उनकी बेटी का रिश्ता किसी गरीब लड़के से नहीं हो सकता। उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला सिर्फ एक रिश्ते को नहीं बल्कि 3 जिंदगियों को बदलने वाला है, आदित्य की, सिया की और खुद उनकी। और यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। उस शाम के बाद सिया की जिंदगी जैसे अचानक बदल गई। घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। जहाँ पहले उसे हर बात की आजादी थी, अब हर कदम पर निगरानी थी। राजेश का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे बस एक फैसला सुना दिया। आज के बाद उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक दीवार थी जो सिया और आदित्य के बीच खड़ी कर दी गई थी। सिया ने पहली बार अपने पिता के सामने कुछ कहने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, पापा वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजेश की आवाज गूंज उठी, मुझे सब पता है, ऐसे लड़के सिर्फ मौके ढूंढते हैं और मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। उनकी बातों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा अहंकार था, और यही अहंकार इस कहानी को एक खतरनाक मोड़ देने वाला था। दूसरी तरफ आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों से सिया उससे मिलने नहीं आई थी, उसका फोन भी बंद था और हर गुजरते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो उसी जगह घंटों खड़ा रहता जहां वे मिला करते थे। हर गुजरती लड़की में वो सिया का चेहरा ढूंढता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। उसके दिल में एक डर घर करने लगा था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। कुछ दिन बाद सिया किसी तरह घर से निकलने में कामयाब हुई। वो भागते हुए सीधे आदित्य के पास पहुंची। जैसे ही आदित्य ने उसे देखा, उसकी आंखों में सुकून लौट आया, लेकिन सिया के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। उसने बिना समय गवाए आदित्य का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, पापा
को सब पता चल गया है, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आदित्य कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बात करूंगा उनसे, मैं उन्हें समझाऊंगा। उसके अंदर अभी भी उम्मीद थी। उसे लगता था कि सच्चाई और इरादे से हर दिल जीता जा सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने वाला दिल नहीं, अहंकार था। अगले ही दिन आदित्य हिम्मत जुटाकर राजेश के घर पहुंच गया। बड़ा दरवाजा, ऊंची दीवारें और सिक्योरिटी देखकर ही उसे एहसास हो गया कि वो कितनी अलग दुनिया में आ गया है, लेकिन अपने प्यार के लिए वो सब सहने को तैयार था। जब वो अंदर पहुंचा तो राजेश पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि वो आएगा। आदित्य ने धीरे से कहा, सर, मैं सिया से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन राजेश के चेहरे पर सिर्फ तिरस्कार था। उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा, प्यार? तुम्हारी औकात क्या है जानते हो? ये शब्द सीधे आदित्य के दिल में लगे, लेकिन वो चुप रहा। उसने फिर से कहा, मैं गरीब हूँ लेकिन गलत नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, सिया को खुश रखूंगा। राजेश का गुस्सा अब बढ़ चुका था। उन्होंने पास आकर आदित्य को धक्का दिया और कहा, मेरी बेटी कोई सपना नहीं है जो हर कोई देख ले, दूर रहो उससे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी देखने लगे। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, सिर्फ प्यार था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजेश ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों में आदित्य पर गोदाम में चोरी का आरोप लग गया। पुलिस बिना ज्यादा जांच के उसे पकड़कर ले गई और देखते ही देखते वो एक अपराधी बना दिया गया। पूरे इलाके में खबर फैल गई कि आदित्य चोर है। लोग जो पहले उसे जानते थे अब उससे नजरें चुराने लगे। जेल की सलाखों के पीछे बैठा आदित्य बस एक ही बात सोच रहा था, मैंने ऐसा क्या किया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। उसने तो सिर्फ प्यार किया था, लेकिन बदले में उसे बदनामी और सजा मिली। इधर जब ये बात सिया को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पिता से सवाल किया, आपने ये सब क्यों किया? लेकिन राजेश ने साफ कह दिया, ये सब उसी का नतीजा है। अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं आता तो ये सब नहीं होता। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पूरी तरह बेबस थी। कुछ दिनों बाद आदित्य को जमानत मिल गई, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसे लगा जैसे वो उसी शहर में नहीं, किसी अजनबी दुनिया में कदम रख रहा है। सब कुछ वही था, लेकिन लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। जो लोग पहले उसे पहचानते थे आज वही उसे शक भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई अपना नहीं बल्कि एक अपराधी हो। हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने घर की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, माँ कैसी होंगी? जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंच रहा था उसका डर और बढ़ता जा रहा था, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके कदम वहीं थम गए। कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी, बहुत कमजोर। उनका चेहरा पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे सूखे हो चुके थे और शरीर इतना हल्का जैसे अब उनमें ताकत ही नहीं बची हो। पास बैठी पड़ोसन ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद से ये बिल्कुल टूट गई है। ये सुनते ही आदित्य के अंदर कुछ चटक गया। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया, घुटनों के बल बैठ गया, कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ा। वो हाथ जो हमेशा उसे सहारा देता था आज खुद सहारे की जरूरत में था। आदित्य की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। माँ ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और अपने सामने अपने बेटे को देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी राहत आई। उन्होंने अपने कांपते होठों से धीरे से कहा, बेटा तू ठीक है ना? उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक माँ का पूरा प्यार था, जैसे वो अपनी हालत भूलकर सिर्फ अपने बेटे की चिंता कर रही हूँ। ये सुनते ही आदित्य टूट गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने बस माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोता रहा, जैसे वो अपने आंसुओं से अपना सारा दर्द बाहर निकाल देना चाहता हो। उसके मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था कि अगर वो उस रास्ते पर नहीं जाता, अगर वो उस दिन उस लड़की से नहीं मिलता, तो शायद आज उसकी माँ इस हालत में नहीं होती। उसने अपना सिर माँ के हाथ पर रख दिया, जैसे वो स्पर्श में सुकून ढूंढ रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को दोष दे रहा था। हर सांस के साथ उसे लग रहा था कि वो अपनी माँ को धीरे धीरे खो रहा है, और यह एहसास उसे अंदर से तोड़ता जा रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक बेटे का दर्द और एक माँ की मजबूरी साफ सुनाई दे रही थी, और यहीं से शुरू होने वाला था वो दर्द जो एक इंसान को अंदर से तोड़ देता है। खैर दोस्तों, उसके बाद आदित्य की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में पहचान की जगह खालीपन आ चुका था। वो सड़कों पर यूं ही भटकता रहता, कभी किसी मोड़ पर बैठ जाता तो कभी बिना वजह चलते चलते रुक जाता, जैसे उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और कहां जा रहा है। लोग अब उसे नाम से नहीं बल्कि एक ही नाम से बुलाने लगे थे, पागल। बच्चे उसे देखकर हंसते, कुछ लोग पत्थर मारते तो कुछ उसे दया भरी नजरों से देखते, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो इस हालत तक पहुंचा कैसे। उसके लिए अब दुनिया बस आवाजों का एक शोर बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ एक नाम साफ सुनाई देता था, सिया। वो अक्सर सड़क किनारे बैठकर जमीन पर उंगलियों से कुछ लिखता रहता, जैसे किसी को खत लिख रहा हो, फिर खुद ही उसे मिटा देता। कई बार वो अचानक उठकर दौड़ने लगता, जैसे किसी को पकड़ना चाहता हो, लेकिन कुछ कदम बाद ही रुक जाता।
हाँफते हुए, और फिर वहीं बैठ जाता, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। एक दिन वो उसी पुराने रास्ते पर जा पहुंचा जहां कभी उसकी जिंदगी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया था। वो उसी दीवार के सहारे बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसके होंठ हिलने लगे। तू आएगी ना? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें इतना दर्द था कि सुनने वाला भी टूट जाए। उसी वक्त दूर खड़ी एक लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सिया थी, जो काफी देर से उसे देख रही थी। उसने आदित्य को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। उसके कदम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दिल डर रहा था कि कहीं बहुत देर न हो गई हो। कुछ पल बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उसके पास पहुंची, उसके सामने बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, आदित्य, मैं आ गई। इस बार आदित्य ने हल्का सा सिर उठाया। उसकी नजर सिया पर पड़ी, लेकिन उस नजर में पहचान नहीं थी, बस एक अजीब सी उलझन थी, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सपना है या सच। सिया का दिल ये देखकर टूट गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन आदित्य ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, जैसे उसे डर लग रहा हो। सिया रो पड़ी। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मुझे रोका गया था। लेकिन आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी बातें उसके अंदर तक पहुंच ही नहीं रही हों। कुछ देर बाद आदित्य अचानक हंसने लगा, फिर उसी हंसी के बीच उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बड़बड़ाया, सिया, दवा लेनी है, माँ इंतजार कर रही है। ये सुनते ही सिया के आंसू और तेज हो गए, क्योंकि उसे समझ आ गया कि आदित्य अभी भी उसी दर्द में जी रहा है जहां से वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। उस पल सिया ने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, वो आदित्य को ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और मजबूती से कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें ठीक करूंगी। उसकी आवाज में इस बार डर नहीं, एक दृढ़ निश्चय था। सिया ने किसी तरह आदित्य को अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। शुरुआत में वो मना करता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके साथ चल पड़ा। लोग रास्ते में उन्हें देखकर बातें कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई ताना मार रहा था, लेकिन सिया ने किसी की परवाह नहीं की। उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, आदित्य। घर पहुंचते ही एक नया तूफान खड़ा हो गया। राजेश ने जैसे ही आदित्य को उस हालत में देखा, उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सिया पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? लेकिन इस बार सिया चुप नहीं रही। उसने सीधे अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इसकी ये हालत आपकी वजह से है। ये सुनकर राजेश कुछ पल के लिए खामोश हो गए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। उन्होंने नजरें फेर लीं, जैसे सच को मानने से बच रहे हों। लेकिन सिया अब रुकने वाली नहीं थी। उसने बिना उनकी इजाजत के आदित्य का इलाज शुरू करवाने का फैसला कर लिया। उस रात आदित्य कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा रहा, कभी दीवार को देखता, कभी जमीन को, और सिया उसके सामने बैठी रही, बिना कुछ कहे, बस उसे देखती रही, जैसे वो अपने प्यार से उसे धीरे धीरे वापस बुला रही हो। और शायद पहली बार आदित्य की आंखों में उस खालीपन के बीच एक हल्की सी हलचल दिखाई दी, जैसे कहीं बहुत अंदर वो अब भी जिंदा था। उस हलचल के बाद आदित्य के अंदर जैसे दो दुनिया बस गई थी, एक वो जिसमें दर्द, टूटन और अंधेरा था, और दूसरी वो जिसमें कहीं बहुत दूर सिया की आवाज, उसकी परछाई और उसका साथ अभी भी जिंदा था। लेकिन ये दूसरी दुनिया बहुत कमजोर थी, हर पल टूटने के डर में, और सिया उसी कमजोर उम्मीद को हर दिन अपने प्यार से थामे हुए थी। दिन बीत रहे थे, लेकिन हर दिन सिया के लिए एक परीक्षा जैसा था। वो सुबह से लेकर रात तक आदित्य के साथ बैठी रहती, उसे खाना खिलाती, दवाइयां देती, उससे बातें करती, पुराने पल याद दिलाती। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल वो पल होते थे जब आदित्य अचानक खामोश हो जाता और खाली नजरों से दीवार को देखने लगता, जैसे उसके अंदर कोई ऐसी लड़ाई चल रही हो जिसे कोई और समझ ही नहीं सकता। कई बार रात के सन्नाटे में आदित्य अचानक उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता, जैसे कहीं जाना चाहता हो। सिया उसे रोकती, उसका हाथ पकड़ती और धीरे से कहती, मैं यहीं हूं, कहीं मत जाओ। और हर बार आदित्य उसकी तरफ ऐसे देखता जैसे पहली बार देख रहा हो, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है या कोई सपना। लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी देर क्यों न लगे, वो आदित्य को वापस उसी जिंदगी में लेकर आएगी जहां वो मुस्कुराता था, जहां वो जीता था। एक दिन सिया उसे उसी पुराने रास्ते पर लेकर गई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो जगह अब भी वैसी ही थी, लेकिन उनके बीच सब कुछ बदल चुका था। आदित्य चुपचाप खड़ा रहा, उसकी नजरें जमीन पर थीं। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया और आसपास देखने लगा, जैसे कुछ खोज रहा हो, जैसे कोई याद उसे खींच रही हो। सिया ने धीमी आवाज में कहा, याद है, यहीं तुमसे टकराई थी मैं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें उम्मीद थी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, हवा भी जैसे रुक गई हो, और तभी आदित्य की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसके होंठ हल्के से हिले, दवा गिर गई थी। ये सुनते ही सिया के आंसू बहने लगे, क्योंकि इतने दिनों बाद पहली बार आदित्य ने किसी याद को पहचाना था। लेकिन उसी पल उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में डर आ गया। वो पीछे हटने लगा, जैसे वही याद उसे दर्द दे रही हो। उसने अपने सिर को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, और जमीन पर बैठ गया। सिया तुरंत उसके पास बैठ गई,
उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया और रोते हुए बोली, सब ठीक है, मैं हूं ना। लेकिन आदित्य का दर्द इतना गहरा था कि वो खुद से लड़ रहा था और ये लड़ाई आसान नहीं थी। उसी दिन राजेश दूर खड़े ये सब देख रहे थे और पहली बार उन्होंने अपनी बेटी के प्यार की ताकत को महसूस किया। उन्होंने देखा कि एक लड़की किस तरह एक टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाने की कोशिश कर रही है और उसी पल उनके अंदर का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उस रात राजेश सो नहीं पाए। उनके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूमता रहा, आदित्य का टूटना, सिया का उसे संभालना और उनकी अपनी गलती। उन्होंने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैंने सच में सही किया था? अगले दिन वो चुपचाप आदित्य के पास गए। सिया भी वहीं थी। आदित्य जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए जैसे किसी सोच में खोया हुआ हो। राजेश कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे उसके पास बैठ गए। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा। ये शब्द सुनते ही सिया की आंखें भर आईं, क्योंकि ये पहली बार था जब राजेश ने उसे इस तरह बुलाया था। आदित्य ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में उलझन थी, दर्द था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने बस राजेश को देखा। राजेश की आवाज कांप रही थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये सुनकर कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, उसके होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस धीरे से अपना सिर झुका लिया और उसी पल जैसे उसके अंदर जमा हुआ दर्द बाहर आने लगा। वो रो पड़ा, जोर से रो पड़ा, जैसे वो इतने दिनों से खुद को रोक रहा था और आज सब कुछ बह गया। सिया भी रो रही थी, राजेश भी रो रहे थे और उस छोटे से कमरे में सिर्फ आंसू थे, पछतावे के, दर्द के और शायद एक नई शुरुआत के। धीरे धीरे समय ने सब कुछ बदलना शुरू किया। आदित्य अब पहले जैसा होने लगा था। उसकी आंखों में फिर से पहचान लौट आई थी। वो अब सिया को पहचानता था, उससे बातें करता था और कभी कभी हल्की सी मुस्कान भी दे देता था। लेकिन उसके अंदर का दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी कहीं न कहीं जिंदा था। कुछ महीनों बाद वो दिन आया जब राजेश ने खुद सिया का हाथ आदित्य के हाथ में रखा। उनकी आंखों में इस बार कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ अपनापन था। उन्होंने कहा, आज से ये मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। शादी बहुत सादगी से हुई, बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन उस सादगी में जो सुकून था वो शायद किसी बड़े जश्न में भी नहीं होता। सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के कुछ दिन बाद एक रात आदित्य छत पर अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। सिया उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर आदित्य ने धीरे से कहा, काश माँ आज होती। उसकी आवाज टूट रही थी। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो है, बस दिखती नहीं। लेकिन आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। उस रात पहली बार सिया ने समझा कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, बस इंसान उनके साथ जीना सीख जाता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। प्यार हर जख्म को भर नहीं सकता, लेकिन इंसान को जीने की वजह जरूर दे देता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख बस इतनी है कि सच्चा प्यार इंसान को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि अहंकार और फैसलों की जल्दबाजी कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है। और जब तक इंसान को अपनी गलती समझ आती है, तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप आदित्य की जगह होते तो क्या इतना टूटने के बाद भी उसी इंसान से प्यार करते? और अगर आप सिया की जगह होते तो क्या एक पागल हो चुके लड़के के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिया सच में सही थी या बहुत देर कर दी उसने? कमेंट में जरूर बताइए आपका क्या जवाब है। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।